जो आदमी माफ़ी मांग कर आए हैं उनके नाम पर तो यूनिवर्सिटीज बनती हैं। प्रधानमंत्री जी को दोबारा सोचना चाहिए। करने दीजिए, कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं तो करने दीजिए। सावरकर कॉलेज जो कि रोशनपुरा नजफगढ़ के अंदर एस्टैब्लिश हो रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि कल भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 3 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। एक तो ईस्ट दिल्ली कैंपस जो आएगा हमारा ईस्ट दिल्ली के अंदर आ रहा है, दूसरा वेस्ट दिल्ली कैंपस और तीसरा सावरकर कॉलेज जो कि रोशनपुरा नजफगढ़ के अंदर एस्टैब्लिश हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 3 नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। भारत सरकार की ये एक योजना है कि शिक्षा में का विस्तार हो, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा सबको उपलब्ध हो। ये इस दिशा में जो सरकार की योजना है, दिल्ली विश्वविद्यालय उसमें अग्रसर भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। हम इस एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से नई अपॉर्चुनिटीज और नई सीट्स क्रिएट करेंगे और ये 1.5-2 साल के अंदर प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे। मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, इनमें इन्वेस्ट करने के लिए करीब 600 करोड़ रुपया हमको दिया, जिस कारण से ये एक हम काम कर पा रहे हैं। और 2 कैंपस हमारे पहले भी थे, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, अब ईस्ट और वेस्ट भी होगा। तो चारों दिशाओं में हमारे अपने कैंपसेस होंगे। कॉलेजेस हमारे हर दिशा में पहले से ही हैं। ये जो कार्यक्रम होगा तो जो हमारी 3 ये साइट्स हैं, इस पर भी हमने व्यवस्था करी है कि लाइव दिखाया जाएगा। बहुत सारे उस इलाके के लोग उसको देखने आएंगे। बहुत सारे लोगों में उत्साह है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आएंगे, क्योंकि नई उम्मीदों का, नए भविष्य के निर्माण का एक संकल्प है भारत के प्रधानमंत्री का और भारत की सरकार का, जो दिल्ली विश्वविद्यालय उसमें अपना एक सहयोग दे रहा है। हमें गर्व है, हमें खुशी है कि हम आने वाले वक्त में इसमें अपनी एक अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। बहुत मेरे ख्याल में कि प्रधानमंत्री जी को दोबारा सोचना चाहिए। जो आदमी माफ़ी मांग कर आए हैं उनके नाम पर तो यूनिवर्सिटीज बनती हैं। तो जिन्होंने वहाँ आज़ादी के परवाने जो 18 बाई 4 फीट के उसमें रहे जंगले में, और वहीं ज़िंदगी के आखिरी सांस भी लिया उन्होंने, तो उनको कौन याद करेगा। मैं वहाँ एज ए जेल मिनिस्टर गया तो मेरी आंखों में पानी आ गया कि यार इतने परवाने आए जहाँ उनका नाम ही नहीं है। वह लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में स्वर्कर जी का नाम है। तो जिन्होंने पहले, जो सबसे पहले बाबा सोहन सिंह पखना और दूसरे गदर पार्टी वाले वहाँ गए, उनका किसी का नाम ही नहीं है। जिन्होंने सरदार उधम सिंह भी उसी में गए और उन्होंने आकर बदला लिया फिर जलियांवाला बाग का, उनका नाम नहीं है। उनके नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए, कैंपस में कोई नाम। मेरे ख्याल के वो जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, वो कहते होंगे कि हमने इतना अपने देश के लिए किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उनका कहीं नाम नहीं आना चाहिए। क्या एक आदमी नहीं पूरे देश के लिए आज़ादी में काम किया? दूसरे कोई महात्मा गांधी जी के ने नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू का जहाँ नाम आता है वहाँ नाम ही चेंज कर देते हैं। तो दुख लगता है कि पंजाब में जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, कौन भूल जाएगा बाबा राम सिंह को, सतगुरु राम सिंह जी को, जिन्होंने नाम मिलवतन लहर पहली उन्होंने चलाई। कौन भूलेगा वहाँ किचलू साहब को? कौन मास्टर तारा सिंह को भूल सकता है, जो सिखों में और केंद्र सरकार में एक ब्रिज का काम करते थे। ये मैं तो कहूँगा कि जिन्होंने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ी, कहीं हम फिर गुलामी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे।